तो देखिए, अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले तो अभिषेक आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कुछ ही देर का समय जब काशी को नई पहचान मिलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोकार्पण कर दिया जाएगा विश्वनाथ कॉरिडोर का। और तमाम लोग, देखिए इससे पहले भी हम तस्वीर देख पा रहे थे, जिस तरह से अवनीश हम तक पहुंचा रहे थे, लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और एक नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के इस बीच अभिवादन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। दर्शक जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उनकी तरफ से भी अभी क्या कुछ वहां पर नजारा आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो अपडेट अभिषेक। जो विश्वनाथ धाम की अगर हम बात करें तो विश्वनाथ धाम में या यूं कहें पूरे बनारस में इस वक्त उत्साह और त्योहार जैसा माहौल है और पूरे बनारस में दिवाली जैसी खुशियां हैं। हर तरफ आपको उत्साह और उमंग ही नजर आएगा। और विश्वनाथ धाम की अगर बात करें विशेष तौर पर तो विश्वनाथ धाम में तमाम सारे कोने कोने की अगर हम बात करें तो हर मंदिर को, हर कोने को आकर्षक फूलों से सजाया गया है। तमाम सारे जगहों पे रंगोलियां बनी हैं, दिए जलाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रक्रिया है जो शुरू होने वाली है, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की जो प्रक्रिया है शुरू होने वाली है। और इसका साक्षी बनने के लिए बनारस के जो जनता है वो पूरी तरीके से विश्वनाथ धाम में उमड़ चुकी है। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करना चाह रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो लोकप्रियता है लोगों की वो किसी से छुपी नहीं है। और काशी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो बनारस की जो जनता है जब भी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आते हैं तो उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए रहती हैं। और इस बार मौका चूंकि खास है क्योंकि बनारस काशी के लोगों के पुराधिपति भगवान बाबा विश्वनाथ का भव्य द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर साकार करके दिखाया है और बनाया है। और बनारस की जो जनता है उसका जो सपना है वो सपना पूरा हुआ है। तो बनारस की जो जनता है वो कोटि कोटि धन्यवाद दे रही है। और कहीं न कहीं लोग पूरी तरीके से लालायित है, हर कोई उस पल का साक्षी बनना चाह रहा है, हर कोई बाबा विश्वनाथ धाम में पहुंचना चाह रहा है, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अभिवादन करना चाह रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र तरीके की कोताही नहीं बरत रहे हैं, वो भी हाथ हिलाकर नमस्कार कर जनता का अभिवादन पूरी तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक लौटूंगे आपके पास। अवनीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और पल पल के अपडेट दे रहे हैं। अवनीश का रुख करूंगी। अवनीश, देखिए इससे पहले 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ धाम आ चुके हैं, लेकिन देखिए आज जब विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे तो तस्वीरें अलग होंगी, माहौल अलग होगा। और जिस तरह से सुबह से ही हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और आप भी हम तक पहुंचा रहे हैं, इससे पहले उनको क्रूज से उतरते हुए देखा, अभी क्या कुछ अपडेट, कितनी देर में वो विश्वनाथ धाम पहुंच जाएंगे? देखिए 1 बजे का वक्त है जब काशी विश्वनाथ धाम में उनको पूजा अर्चना करना है। उसके बाद वो वहां पे जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद जो लोकार्पण कार्यक्रम है वो उसमें हिस्सा लेंगे। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिनट टू मिनट जारी किया गया था उसमें साफ था कि वो यहाँ पे खिड़किया घाट से वो सीधे जो है अगली घाट पर जाएंगे और वहां पे जाने के बाद वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर पहुंचेंगे और कॉरिडोर में पहुंचने के बाद वो पूजा अर्चन करेंगे और वहां पे लंबा समय भी व्यतीत करेंगे, क्योंकि पूजा अर्चन करने के बाद वो तमाम जो नई मंदिर बनाई गई हैं, जो जिसका पुनरुद्धार किया गया है, जो अस्तित्व अपना खो रहे थे, जो विलुप्त हो चुके थे, उन मंदिरों को जब निकाला गया था तो उनका जो पूरा स्वरूप है वो स्वरूप क्या है और क्या खासियत है कॉरिडोर की, वो जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो करीब माना जा रहा है कि 40 मिनट का वो वक्त होगा जब वो पूरे कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे और एक एक मिनट सभी जगह पे जितनी भी गैलरी बनाई गई है, जितने भी मंदिर बनाए गए हैं, वहां के बारे में वो जानकारी लेंगे। और ये जानकारी देने के लिए वहां के महंत मौजूद हैं, तमाम जो साधु संत हैं वो भी मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे मौजूद हैं और वो जानकारी देंगे कि हर मंदिर की अपनी क्या महत्व है। और इसी को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था कि एक कॉरिडोर का निर्माण हो जाए, तो उस कॉरिडोर के निर्माण को पूरा कर दिया जा चुका है और आज लोकार्पण का कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री के हाथों ये लोकार्पण होगा। माना जा रहा है वहां पे कि ऐसे 1400 दुकानदार थे, किराएदार थे, जिनको दूसरी जगह विस्थापित किया गया है और यही एक कॉरिडोर ऐसा बनकर तैयार हुआ है जहां भी सबके विस्थापित करने के दौरान कोई भी
ऐसा मुकदमा नहीं किया गया जिससे सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत हो। यानी लोगों ने भी इस कॉरिडोर को बनने में स्वागत किया है, अहम योगदान दिया है और सरकार ने उनको जो जगह मुहैया कराई थी वहां जाकर वह बसे, क्योंकि वो लोग लंबे समय से चाहते थे कि यहाँ पे जो है कॉरिडोर बनकर तैयार हो, एक बड़ी सी इस जगह हो जहाँ पे बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन किए जा सकते हैं, वहां पे गंगा स्नान करने के साथ ही सभी काम एक साथ किए जा सकते हैं। पहले की तस्वीर कुछ अलग थी, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद लोगों को संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, उन लाइनों में दिक्कत होती थी लोगों को और वह सीधे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचते थे, मंदिर पहुंचते थे और वहां पे पूजा अर्चन करते थे। लेकिन अब वो दिक्कतें दूर हो चुकी हैं, क्योंकि अगर कोई भी वृद्ध आता है तो उसके लिए भी वहां पे पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि वह सीधे मंदिर तक पहुंच सकता है, शिवालय तक पहुंच सकता है, उसे कोई दिक्कत न होने पाए। और इसी को लेकर अगर बात करें तो तमाम जो बुजुर्ग हैं उनके लिए रास्ता अलग से बनाया गया है। अगर कोई भी गंगा घाट पर स्नान करता है तो वो कॉरिडोर के अंदर अंदर ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आ सकता है। तो ये पूरी खूबियां हैं, खासियत है और इन्हीं खूबियों खासियत को निखारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो साफ है कि आज वो जो लोकार्पण करेंगे, जब पूजा अर्चन करेंगे तो उनके भाव कुछ अलग होंगे, क्योंकि लगातार जब मनसा पर काम होता है वो मनसा पूरी होती है तो आदमी को सुखद अनुभूति होती है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पे पहुंचे हुए हैं और पूरे काशी में आज 8 लाख घरों में लड्डू बांटे जाएंगे। इसके लिए 16 लाख लड्डू तैयार किए गए हैं। कई दिन से ये काम चल रहा था और लड्डू बनकर तैयार है और आज शाम को वो बांटे जाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं को लगाया गया था कि सभी घरों में वो जाएं और हर घर के बाहर 5 दिए जलाए जाएं और ये दिए जलाने के साथ ही एक संदेश दिया जाए विश्व शांति का, सुखद अनुभूति का और एक धर्म और आस्था का। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो लोकार्पण के समय करीब 51,000 पूरे देश में ऐसे जगह हैं जहां पे LED स्क्रीन लगाई जाएगी और वहां पे भी लोकार्पण कार्यक्रम देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र हैं, 27,000 शक्ति केंद्रों पर यह LED स्क्रीन लगाया जाएगा। वहां पे जितने भी शिवालय हैं वहां पे जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, उस शिवालय पर जाकर वो पूजन अर्चन करेंगे और लोकार्पण कार्यक्रम को भी देखेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो भव्य रूप दिया गया है, भव्य सम्मान दिया गया है और जो स्थान चाहिए था काशी विश्वनाथ मंदिर को वो धाम के रूप में वह स्थान मिल चुका है। उसका लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद काशी पहुंच चुके हैं और ललिता घाट से वो सीधे रुक करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का और कॉरिडोर में जाने के बाद वो पूजा अर्चन करेंगे और आगे के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और कार्यक्रमों को हिस्सा लेने के बाद वो सीधे अपने गेस्ट हाउस जाएंगे। गेस्ट हाउस में जाने के बाद वो शाम को फिर एक बार पहुंचेंगे जहां पे वो संत रविदास घाट पर पहुंचेंगे। संत रविदास घाट पर वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ क्रूज पर सवार होंगे और दशाश्वमेध पर जाएंगे। दशाश्वमेध पर क्रूज पर ही बैठकर वह जो विशेष आरती होगी उसको देखेंगे, जो लेजर शो होगा उसको देखेंगे और जो आतिशबाजी होगी उसको भी देखेंगे, निहारेंगे। और वहीं से जो एक तकनीक यूज किया जाता है, एक तकनीक का उपयोग किया जाता है शहर के विकास में और कैसे काशी का विकास हुआ वो एक मॉडल के रूप में पेश किया गया है। तो उसके बारे में भी वो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करेंगे ताकि जो भी पिछड़े जनपद हो, जो भी आस्था का केंद्र है, धर्मस्थल है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी तस्वीर कैसे बदल दी जा सकती है, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। बिल्कुल अवनीश, और जिसको लेकर काशी पहले जानी जाती थी, पहचानी जाती थी और उसी में ही अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, एक नई पहचान अब काशी को मिलेगी। अवनीश, लौटूंगे आपके पास। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, अभिषेक का रुख करूंगी। अभिषेक, जानकारी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अवनीश लगातार हमें बता रहे थे अभिषेक के जो तस्वीरें हम सुबह से ही देख पा रहे हैं और भव्य नज़ारा काशी में बना हुआ है। इससे पहले 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम आ चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ धाम। अगर बात करें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही था कि काशी में किस तरह से और आगे विकास को बढ़ाया जा सके और आज वो विजन पूरा होने जा रहा है। अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था और सपना था बनारस के लोगों का, काशी के लोगों का ये सपना था। पहले बाबा विश्वनाथ संकरी गली में विराजमान थे और देश भर से जो भक्त आते थे उन्हें तमाम सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती थी जो कि बुजुर्ग थे, जो कि बीमार थे, जो कि महिलाएं हैं, जो वृद्ध थी। उनकी इच्छा होती थी कि बाबा का एक बार दर्शन हो जाए, लेकिन वो उनकी इच्छा इसलिए पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि पैदल यात्रा बहुत लंबा करना पड़ता था, सीढ़ियां थी, करना पड़ता था, उतरना पड़ता था। तो इन सब चीजों, इन सब परेशानियों को प्रधानमंत्री
खुद भी अनुभूति किया जब वो बनारस के सांसद बने और लगातार उनके दौरे बनारस में होने लगे, तो उन्होंने इस बात की अनुभूति की और उन्होंने संकल्प लिया। आज से लगभग 2.5 साल पहले उन्होंने इसका शिलान्यास किया था और 2 बार कोविड का दौर हम लोगों ने, पूरे देश की जनता ने झेला। इस दौर में भी बाबा विश्वनाथ के धाम के निर्माण का जो कार्य है वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ और 2.5 सालों के इंतजार के बाद कम समय में इतना भव्य, आकर्षक और अद्भुत हम कह सकते हैं जो धाम है वो बनकर तैयार हुआ है। तो जो सपना था बनारस के लोगों का वो साकार हुआ है और निश्चित तौर पर सपने से ज्यादा भी सुखद अनुभूति बनारस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि सपने में भी काशी वासियों ने ये नहीं सोचा होगा कि बाबा विश्वनाथ का जो धाम है वो इतना भव्य हो जाएगा कि जो उसकी शोभा है वो अवर्णनीय हो जाएगी, अद्भुत हो जाएगी, अलौकिक हो जाएगी, अकल्पनीय हो जाएगी। और निश्चित तौर पर इन सब बातों को चरितार्थ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर खुद मॉनिटरिंग करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। तमाम सारे अधिकारी जो हैं, बनारस के डीएम की बात करें, कमिश्नर की बात करें, जब भी कभी सीएम योगी बनारस पहुंचे तो उन्हें लगातार अधिकारियों के पेश कसे कि जल्द से जल्द निर्माण का जो कार्य है उसे पूर्ण करें। इसी का नतीजा है कि इतना भव्य, इतना आलिशान विश्वनाथ धाम बनकर तैयार है इतने कम समय में, जहां अब बाबा को संकरी गलियों से मुक्ति मिल चुकी है, आजादी मिल चुकी है। वहीं तमाम सारे अन्य जो मंदिर वहां पे स्थापित थे उनका भी सुंदरीकरण हो गया है और रात के समय जब तमाम सारी कृत्रिम लाइटें जल जाती हैं तो बाबा का जो धाम है वो तीनों लोकों से न्यारी काशी की जो कल्पना की गई है, जो वेदों में बनारस के बारे में बताया गया है कि बनारस तीनों लोकों से न्यारी है, बनारस बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। तो इन सब चीजों को पूरी तरीके से आध्यात्मिकता का समावेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया है, जिसको लेकर बनारस की जो जनता है, बीजेपी के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, संत हैं, महात्मा हैं, हर कोई बारंबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है और कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा है। और बनारस के लोगों को इंतजार है उस पल का जब ये जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के लोगों को ये तोहफा देंगे। नए साल का ये तोहफा है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सौगात है काशी वासियों के लिए। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए चुनावी माहौल है, क्योंकि चुनाव करीब है, लेकिन आज बात आस्था की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं तो बात काशी वासियों की हो रही है, बात काशी की नई पहचान की हो रही है। साथ ही साथ अगर हम दूसरी तरफ पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात करें, युवाओं की बात करें, अब देखिए जो युवा सोचते थे कि हमें अगर हम भविष्य की ओर देख रहे हैं तो शायद उन्हें काशी से बाहर जाना पड़े, लेकिन अब देखिए विकास की जो बयार यहाँ पर बहेगी, युवाओं को ये सोचना नहीं पड़ेगा, वो ये सोचेंगे शायद कि अब काशी में रहकर भी वो अपना भविष्य देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम सारी बनारस में यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, जिनमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें जो कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। तो इन सब विश्वविद्यालयों में से जो पढ़ के बच्चे निकलते थे, और बनारस को धर्म, अध्यात्म और शिक्षा की राजधानी कहा जाता है, तो जो बच्चे पढ़ के निकलते थे उनके सामने निश्चित तौर पर रोजगार की एक समस्या होती थी और उन्हें पलायन करना पड़ता था। किसी को गुजरात में, किसी को दिल्ली में, किसी को अन्य बड़े महानगरों में जाना पड़ता था। लेकिन अब विश्वनाथ धाम के बन जाने से पर्यटन की पढ़ाई जो छात्र करते हैं या फिर अन्य जो अन्य विषयों के जो छात्र हैं उन्हें भी निश्चित तौर पर बनारस में रहकर ही एक अच्छा, उचित और सुगम व्यवसाय करने का शुभ अवसर प्रदान होगा। और विश्वनाथ कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी छोटे छोटे बड़े बड़े दुकानों की एक श्रृंखला बनाई गई है। उन दुकानों में भी निश्चित तौर पर जो व्यवसायी हैं, अगर किसी भी तरीके का रोजगार करते हैं, किसी भी तरीके की फूल मालाओं की दुकानों की बात करें, बनारस की ऐतिहासिक पेंटिंग्स की दुकान की बात करें, अगर वो खोलते हैं तो देश भर से जो पर्यटक यहाँ आएंगे वो उन सामानों को खरीदेंगे और बनारस की संस्कृति तो आगे बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन था कि जो जनता है, काशी के जो युवा हैं, उनको रोजगार के लिए दर दर न भटकना पड़े और बनारस में ही रोजगार के समुचित साधन उपलब्ध हो सके। इसी के मद्देनजर इस भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है और इसके आसपास के तमाम इलाके की अगर हम बात करें तो वहां भी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और निश्चित तौर पर जब पर्यटक बनारस आएंगे तो पर्यटकों के आने से जो लोग हैं और बनारस का जो पर्यटक
उसको एक नया आयाम और नया मुकाम मिलेगा। जी बिल्कुल अभिषेक लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए साथ ही साथ हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह का नजारा वहां पर बना हुआ है। लोग वहां पर पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ धाम, और जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट वहां पर किया गया है, LED स्क्रीन वहां पर लगाई गई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण उसका करेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर का, तो तमाम लोग जो वहां पर पहुंचे हुए हैं वो तस्वीर देख पाए, तमाम घाटों की किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है, किस तरह का नजारा बना हुआ है। और इससे पहले हम जो ड्रोन कैमरे से ली हुई तस्वीरें हैं कि किस तरह से काशी विकास के पथ पर है, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे थे। देखिए मंदिर को किस तरह से सजाया हुआ है, विशाल शंखनाद वहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल उनके साथ रहे, हर चीज के बारे में उनको जानकारी देते हुए कि किस तरह से घाटों को और डेवलप किया गया है, क्या नई चीजें वहां पर की गई हैं, किस तरह से विकास वहां पर किया गया, उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। अब देखिए मंदिर की तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक का रुख करते हुए। अभिषेक देखिए तस्वीरें हम तमाम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हुए हैं, और जिस तरह से इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर सवार थे, सीएम योगी उनके साथ मौजूद थे, तो अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, जिस तरह से भी अभिवादन किया जा सकता था, लोग वहां पर पहुंचे हुए थे एक झलक पाने के लिए। और देखिए ये काशी के लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, और वो पहुंचे हुए हैं आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, और वो क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं आज लोकार्पण के समय, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिषेक जी बिल्कुल, बनारस के लोगों की अगर हम बात करें तो बनारस के लोगों का जो अटैचमेंट है, जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग बनारस का ही एक तरीके से अपने परिवार का अभिन्न अंग मानते हैं, और जब भी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं बनारस तो वो हाथ जोड़कर और झुककर काशी के लोगों का अभिवादन करते हैं, जिसका जो कि बहुत बड़ी और अहम बात है। और बनारस के लोगों की अगर हम बात करें तो हर कोई इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है, और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शुक्रिया है वो अपने अपने तरीके से कर रहा है। कोई अपने घरों पे दीप जला रहा है, कोई अपने घरों में शंख बजा रहा है, मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, और हर कोई अपने घरों को आकर्षक विद्युत लाइटों से सजाए हुआ है। शाम की अगर बात करें तो शाम में आतिशबाजी होगी, और जब इन सब चीजों का श्रेय जिसको जाता है वो व्यक्ति बनारस में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में हो, और वो काशी के जनता के सामने हो, तो काशी की जो जनता है वो निश्चित तौर पर हर उनका दीदार करने के लिए पूरी तरीके से व्याकुल और आतुर रहती है। ऐसा ही नजारा जैसा कि आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले हमें देखने को मिला जब बोट पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे बाबा विश्वनाथ धाम के लिए। उस वक्त घाटों पर उमड़े हुए जो लोग थे, बनारस की जो जनता थी, उन्होंने अभिवादन किया, और उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने भी हाथ जोड़े, उन्होंने भी अभिवादन किया, हाथ हिलाया। तो बनारस के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर बनारस से जो उनका जुड़ाव है, उनको जब उन्होंने चुनाव बनारस में सबसे पहले 2014 में वो नामांकन करने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ना किसी ने यहाँ भेजा है, ना मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो निश्चित तौर पर वो बात चरितार्थ हुई है, और माँ गंगा के निर्मलीकरण का जितना काम उन्होंने किया, साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम जैसा कि बनकर हमारे सामने अब तैयार है, तो उसकी सराहना जितनी की जाए कम है। और काशी की जो जनता है वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार, शुक्रिया अदा कर रही है अपने अपने तरीके से। और शाम का इंतजार है जब बनारस में दीपावली जैसा माहौल होगा, और काशी के सभी जो 84 के 84 घाट हैं उनमें भव्य लाखों दीप जलाए जाएंगे। उसको लेकर तमाम सारे कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। शाम होते ही बनारस में लड्डुओं के वितरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। लाखों हजारों टन लड्डू बनकर तैयार है, जो कि बनारस के लाखों घरों में पहुंचाया जाएगा बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के प्रसाद स्वरूप। तो आज बनारस में दीपावली है, हम ये कह सकते हैं। और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन कल के कार्यक्रम जो है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम है, क्योंकि बनारस की इतिहास। ठीक है अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह का नजारा काशी में आज बना हुआ है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।